नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो कि केवल इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज होता है। यानी वह इंडिकेटर आप किसी भी सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मार्केट की डायरेक्शन बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। यानी आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट इस इंडिकेटर के लिए नहीं करना है। यह इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और आप इस इंडिकेटर को अगर प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे तो आप मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे और A to Z सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से यह इंडिकेटर समझ में आ जाए और आप इसको ज़्यादा नहीं, आप 5 से 10 दिन, कम से कम 10 दिन आप पेपर ट्रेड करिएगा और आप इसको देखिएगा कि क्या यह इंडिकेटर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो चीज़ें हमने बताया वो सही चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर वो सारी चीज़ें आपको बेटर लगती हैं देन आप अपने ट्रेडिंग के लिए इस इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। यह इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको अच्छा खासा मार्केट में बेनिफिट दे सकता है। तो दोस्तों, अगर हम उस इंडिकेटर की बात करें तो उस इंडिकेटर का नाम है VWAP। इसे फुल फॉर्म इसका है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। दोस्तों, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इसका फुल फॉर्म है और शॉर्ट में इसको VWAP बोलते हैं। अब हमें यहाँ पे समझना है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो इंडिकेटर्स है वो कहाँ पे मिलेगा। तो आपको अपने ट्रेडिंग ऐप पे जाना है, या आप अगर ट्रेडिंग ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाइए। वहाँ पे आपको इंडिकेटर्स पे जाना है और इंडिकेटर्स पे जाके या स्ट्रेटजी का ऑप्शंस आता है, स्ट्रेटजी पे जाके और वहाँ पे VWAP इंडिकेटर आप सेट करेंगे तो इस तरह का आपके ऐप पे शो होगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह हमने निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे ये फ्यूचर का प्राइस है और ये जो रेड लाइन है ये VWAP लाइन है और यह जो है वॉल्यूम है। तो दोस्तों, आज हम इसी के रिलेशंस के बारे में आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि आपको किस तरह से इस इंडिकेटर का यूज़ करना है ताकि आपको मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा बन सके। तो दोस्तों, इसके पहले हम समझते हैं कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता क्या है, यह प्राइस क्या है, VWAP क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी को पढ़ने जा रहे हैं तो उस स्ट्रेटजी, उसमें एक एक वर्ड्स को अगर आपने समझ लिया तो आप उस स्ट्रेटजी का यूज़ काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको वहाँ पे बेनिफिट भी अच्छा मिलने के चांसेस बन जाता है। क्योंकि आप अगर हर चीज़ समझ लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ का हर एक पॉइंट पता हो, आप कोई डिबेट करने जा रहे हैं या कहीं पे स्पीच देने जा रहे हैं, अगर उस पॉइंट्स के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को बोल सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पब्लिक समझ जाएगी, लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा, इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से नहीं बोल पा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान देना है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर पढ़ने जा रहे हैं या उसका यूज़ करने जा रहे हैं तो उसको एक एक पॉइंट्स को उसको समझिए ताकि आपके कहीं डाउट्स ना रहें। अगर आपके अंदर डाउट्स रहेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं बन सकता, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। थोड़ा सा भी मार्केट की कंडीशन ऊपर नीचे हुई तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समझेंगे कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम शेयर ले रहे हैं, मान लीजिए हमने शेयर ले लिया VEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब दोस्तों, ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज जो प्राइस है उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई प्राइस डिवाइडेड बाय सम ऑफ वॉल्यूम्स। यानी कि VWAP जो होता है सम ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे सम ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्राइस डिवाइडेड बाय सम ऑफ वॉल्यूम्स। यानी टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स से अगर टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, VWAP आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपको समझना है, यहाँ पे दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। हो सकता है कि आपको VWAP काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, डाउट्स ना रह जाए। तो दोस्तों, मान लीजिए कि ये एक इन्वेस्टर्स हैं राम, जिन्होंने वेल का शेयर 40 शेयर, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 40 मल्टीप्लाई बाय 118। यानी कि यहाँ पे जो राम हैं उन्होंने 118 रुपये से 40 शेयर खरीदा है। तो क्या किया गया, यहाँ पे वॉल्यूम जो 40 है, जितने आप शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि राम ने 40 शेयर खरीदा तो वो 40 शेयर क्या है, वॉल्यूम है। और कितने रुपए से खरीदा, 118 रुपये से, तो वह हो गया प्राइस। तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्राइस
इसके बाद श्याम हैं जिन्होंने 10 शेयर 119 रुपये से खरीदा। तो यानी कि क्या किया गया, वॉल्यूम, यानी कि जो शेयर है, जितने शेयर खरीदे वो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो वहाँ पे क्या हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया, यानी कि उस शेयर पे कितना इन्वेस्टेड अमाउंट आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे मान लीजिए घनश्याम है, उन्होंने 10 शेयर खरीदा 120 रुपये से, यानी यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 120, यानी कि जैसे 1200 रुपये। तो ये टोटल क्या हो गया, यहाँ पे इसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट। तो आपको ये चीज़ ही समझना है। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे दूसरे ट्रेडर आ गए, विनय आ गए, वो 10 शेयर खरीद लिए, 121 रुपये से खरीदा। तो क्या किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 121, यानी कि इसमें एवरी पॉइंट यानी एक स्पेसिफिक टाइम में कितने शेयर खरीदे गए, उस शेयर की वैल्यू कितनी है। मान लीजिए कि 1000 शेयर खरीदा गया 100 रुपये के प्राइस से, तो उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हुई, यानी 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय वहाँ पे हो जाएगा 100, तो 1 लाख हो गया। अब आपको पता है अगर इसका विवेप निकालना है तो आप क्या करेंगे कि 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे 40 शेयर पे ट्रेड किया गया, यहाँ पे 10 शेयर पे किया गया, तो 40, 10 50, 10 60, 10 70, यानी 70 शेयर हो गए। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए, ये फॉर्मूला में लिखा हुआ है वॉल्यूम, यहाँ पे 40 शेयर, 10 शेयर, 10 शेयर, 10 शेयर मिला के 70 शेयर हो गए। तो ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। और ये जो है इसको जो हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया टोटल 40 शेयर पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, 10 शेयर पे कितना हुआ है, 10 शेयर पे 10 शेयर पे कितना हुआ है। तो ये जो ऊपर है सम ऑफ वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टेड वो क्या हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा। और उस अमाउंट में इस शेयर से जो है टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो जो प्राइस आएगा वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा किस प्राइस पे पैसा लगा हुआ है वो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी टोटल ट्रेड का सम की क्या पॉइंट आ रहे हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है वो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो टोटल जो शेयर पे, जैसे 70 शेयर पे ट्रेड किया गया, तो 70 शेयर को खरीदने में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगा है उसे 70 शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं वीवेब। जैसे कि यहाँ पे टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट 70 शेयर पे है वो 8320 बन रहा है, यानी कि 40 शेयर 10 शेयर 10 शेयर 10 शेयर का जो खरीदने में इन्वेस्टमेंट अमाउंट लग रहा है उसे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, तो वही उसका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है। दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, मोटा पैसा लगा हुआ है, उसी पॉइंट्स में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे ये हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ये रेड लाइन है ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, और ये जो कैंडल बन रहा है ये फ्यूचर प्राइस है। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे ये समझना है कि जब वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस है उसके नीचे अगर ये फ्यूचर का प्राइस है, इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे फ्यूचर का प्राइस है, यानी मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। और वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के अगर ऊपर फ्यूचर का प्राइस है, यानी कि वहाँ पे मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लगभग 22 मार्च का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 22 मार्च का चार्ट है। तो आप देखिए कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है और लगभग 10 बजे के आसपास यह वीवेब के पास था, और वहाँ से वीवेब को छोड़ के नीचे आता है, और लगभग आप देखेंगे कि यहाँ तक इसका प्राइस आता है। इसके बाद जो ये प्राइस है रिवर्सल आता है, और ये फिर से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आता है। यानी यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि अगर प्राइस दूर भी है तो आपको यहाँ पे नहीं खरीदना है, आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो एंट्री लेना है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास में लेना है, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों जो खरीदा गया है वह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इस रेड लाइन के पास में ज़्यादातर शेयर खरीदे गए हैं, यानी यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा है। तो आपको भी क्या करना है, उसी प्राइस पे आके ज़्यादा पैसा लगाना है। अपने को यहाँ पे पैसा नहीं लगाना है, अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तो मार्केट में फंस जाएंगे और हमें नुकसान
हो जाएगा, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास में ही एंट्री लेना है, उसके पहले हमें एंट्री नहीं लेना है। अगर हम उसके पहले ले लेंगे तो हमें मार्केट में नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों आपको स्ट्रेटजी क्या बनाना है, जैसे देखिए यहाँ पे फिर से ये जो प्राइस है वह नीचे आ गया था और यहाँ से मान लीजिए कि फिर से रिवर्सल आता है, ये फिर से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास जाता है। तो जैसे ही ये क्लोजर टू वीवेब जाता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पुट ऑप्शंस क्रिएट करिए। अगर आप कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस में, तो वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जैसे आपने यहाँ पे एंट्री लिया। और दोस्तों अगर आप निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मोस्टली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये ज़्यादातर लोग हमें देखते हैं कि अभी ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग करते हैं। तो अगर आप यहाँ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास से एंट्री लिए हैं और ऑप्शंस में निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बना के आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों अगर इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर रहे हैं तो इतना तो मैं मान के चलता हूं कि 60% आपको सक्सेस का चांसेस मिलेगा, क्योंकि आप यहां पे एग्जांपल देख लीजिए कि 22 तारीख को जो मार्केट का ट्रेंड है मॉर्निंग से निगेटिव हुआ और ये नीचे आया, फिर से वीवेब के पास गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर वीवेब के पास गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर वीवेब के पास गया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे क्या है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग यानी 15-20 पॉइंट का टारगेट आप इजीली निकाल सकते हैं, यानी स्विंग ट्रेडिंग करके छोटा छोटा ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 23 मार्च का यहाँ पे ट्रेड आप देखिए कि मार्केट जो है लगभग 10 बजे के आसपास ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास था और यहाँ से आप अगर इस लाइन से देखेंगे तो लगभग यह 17,100 था और उसके बाद इसका जो हाई लगा वह 17,200, ये आप देखेंगे 17,220 के आसपास का हाई लगा, यानी कि निचले स्तर से लगभग 120 अंक बढ़ा। यानी ऑप्शन का अगर प्रीमियम देखा जाए तो 60 से 70 पॉइंट ऑप्शंस के प्रीमियम में यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकता था। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे देखेंगे, आपको पहले तो ट्रेंड फाइंड आउट करना है, यानी मॉर्निंग में लगभग आप 10 बजे तक वेट कर लीजिए, 10 बजे तक का वेट करिए, क्योंकि 10 बजे तक फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहते तो ट्रेंड क्लियर नहीं हो पाता। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से लगभग 11 बजे के आसपास फिर से जो फ्यूचर का प्राइस है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच करने आया। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को 100% टच करता ही है। दिन में कभी ऐसा हो जाएगा, महीने 2 महीने में एक आध बार कि वो टच ना करे, नहीं तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास आता ही आता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको टच किया और फिर से यहाँ पे ये हाई लगा, यानी 17,240 का हाई लगा दिया। यानी इस अगर रेट से देखें तो फिर से लगभग 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट आया। तो यानी कि पहला टारगेट यहाँ पे मिला, दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे मिली और ये टारगेट आपको मिला। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे 2 बजे के आसपास फिर से वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के पास इसका प्राइस आता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है और मार्केट में फॉल आ जाता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए तो आपको 1 एंट्री मिली, 2 एंट्री मिली, 3 एंट्री मिली, 4 एंट्री मिली और इसके बाद 5 और 6 और ये 7वीं एंट्री, यानी 7 बार अगर आपने ट्रेडिंग किया तो ये 7वीं बार आपको स्टॉप लॉस आया। और यहाँ पे अगर आप 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे बड़ा नुकसान नहीं होगा, 25-30 पॉइंट का नुकसान होगा। यानी आपने यहाँ पे 6 बार कमा चुके हैं। तो अगर एक बार 25 पॉइंट जाता भी है और अगर आप 6 बार 20-20 पॉइंट भी कमाए हैं तो लगभग वहाँ पे अगर आप काउंट करते हैं तो 120 पॉइंट आपने कमाया है। और यहाँ पे अगर आपका 25 पॉइंट चला भी जाता है तो भी आप 95 पॉइंट्स के प्रॉफिट में हैं। और 95 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं, मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे तो भी आप 4,500 के प्रॉफिट में पर लॉट के हिसाब से 4,500 के प्रॉफिट में हैं। वहीं पे आपका 2 से 3 लॉट अगर है तो आप 2 दिन में ही 15,000 के आसपास के प्रॉफिट में हैं। इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड जो एवरेज प्राइस के ऊपर प्राइस था और लगभग यहाँ पे यहाँ तक आप देखेंगे ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच करता था, ऊपर जाता था, फिर टच करता था। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आप लगभग शार्प फॉल देखेंगे 1:45 बजे के आसपास, यहाँ पे एक सीधा कैंडल बनाता है और मार्केट सीधे नीचे आ जाता है। और यहाँ पे ये न्यूज़ आया, जैसे ही दोस्तों न्यूज़ आया तो यहाँ पे जो मार्केट है सडन फॉल हुआ, यानी ASTT बढ़ाने के चक्कर में जो शेयर पे ट्रेडिंग है उस पे टैक्स बढ़ाने के लिए न्यूज़ आई उस समय। और उस न्यूज़ को देखते हुए मार्केट में सडन फॉल आया और एक बड़ा कैंडल डाउन साइड बना। और उसके बाद आप देखेंगे सडनली प्राइस जो है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के नीचे आ गया। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो SL हिट होने के चांसेस बन जाते हैं। और अब आप देखेंगे कि फिर से प्राइस रिवर्स होके फिर से यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच करने गया
और अगर आपने यहाँ पे पुट ऑप्शंस में एंट्री ले लिया क्योंकि प्राइस नीचे आ गया था वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के और वहाँ पे शॉर्ट फॉल भी दिख रहा था, अगर आप अपडेट थे, न्यूज़ आपने मार्केट में देख लिया, तो ये पॉइंट लगभग 17,000 यानी 17,070 के आसपास से हमारी पुट में एंट्री बनती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लो लगाया वह 16,940 यानी कि 100 पॉइंट से ज़्यादा का डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि आपको ऑप्शंस में लगभग 60 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बनने के चांसेस थे। तो दोस्तों अगर इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, अगर यही बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं और वी वेब के आसपास से एंट्री ले रहे हैं, तो आप वहां पे 15 पॉइंट का स्टॉप 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए और इसके बाद आप टारगेट 150 से 250 पॉइंट तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप यह और इस इंडिकेटर का आप किसी भी सेगमेंट में यूज कर सकते हैं। आपको कैश में ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है, कमोडिटी में ट्रेडिंग करना है, हर एक सेगमेंट में आप इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस इंडिकेटर से आपको यह पता चलता है कि सबसे ज्यादा पैसा किस प्राइस पे लगा हुआ है, यानी सबसे ज्यादा पैसा किस प्राइस पे है, तो उस प्राइस से मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इस तरह का अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं और आपको अगर कहीं ये चीज़ें समझने में डाउट भी आ रही हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊं उसमें इस जो आपके डाउट्स हैं उसको मैं कवर कर सकूं। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पर जाके आप फ्री टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। साथ में दोस्तों अगर इस स्ट्रेटजी पे कुछ आप अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अकाउंट ओपनिंग लिंक पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए और डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसमें आपको मार्केट के बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। धन्यवाद।